राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि वास्तुशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार आप की सुख समृद्धि कैसे बढ़े और आपको सफलता बराबर कैसे प्राप्त हो, आप उसमें क्या चेंजिंग करें जिससे आपकी सुख समृद्धि में वृद्धि हो, सफलता आपको प्राप्त हो। और दूसरी बात ये भी बताऊंगा कि आपके बच्चे अगर पढ़ते नहीं हों, पढ़ाई में उसका मन अगर एकाग्र नहीं हो, तो उसके लिए आप क्या उपाय करें। 3-4 वीडियो से मैं डाल रहा हूँ इसमें, जिसमें वास्तु में अगर कुछ गड़बड़ी हो तो उसमें घर के सदस्य कोई न कोई बराबर बीमार रहते हों, तो वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में क्या गड़बड़ी है और उसमें क्या बदलाव करें जिससे आपको बीमारी से छुटकारा मिले। 3-4 वीडियो पहले से मैं यही सब डाल रहा हूं और आज मैं आपको सफलता और समृद्धि के विषय में बताऊंगा और बच्चे के मन पढ़ने में एकाग्र कैसे हो इसके विषय में भी बताऊंगा। दोस्तों देखिए, सफलता सभी कोई चाहता है, सुखी सब कोई रहना चाहता है, लेकिन कड़ी मेहनत करने के बाद उसको सफलता नहीं मिल पाती है और जितना उसे चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। तो इसके पीछे कारण उसका वास्तु भी हो सकता है। संभव है कि इसके कारण, वास्तु के कारण में भी, वास्तु सिद्धांत के अनुसार अगर उसका वास्तु नहीं बना हुआ है तो उससे भी उसको गड़बड़ी हो सकती है जीवन में। तो उसमें क्या सुधार करें इसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए, सर्वप्रथम आप अपना घर को बनाते समय ध्यान रखें कि घर के छत की जो आप ढलाई करते हैं उस समय आप ढलान पूर्व या उत्तर की ओर रखें, जिससे वर्षा का जल पूर्व या उत्तर की ओर ही गिरे। इस चीज़ पर ध्यान देकर घर की ढलाई करवाएं। और दोस्तों, घर या फैक्ट्री में उपयोग किया हुआ जल तथा वर्षा का जल उत्तर पूर्वी दिशा में निकले। उत्तर पूर्व अर्थात ईशान कोण होता है, तो ईशान कोण पर नहीं निकालना है, चाहे उत्तरी ईशान या पूर्वी ईशान में निकले। यह भी आपका सुख और समृद्धि का कारक बनेगा। जेवर एवं कैश बॉक्स जो भी हो उसको आप पश्चिमी दीवार पर रखें, जिससे उसका दरवाज़ा पूर्व की ओर खुले, या दक्षिण पश्चिम में भी रख सकते हैं, उससे भी पूर्व में खुलेगा, या दक्षिणी दीवार पर रखें जिससे उत्तर की ओर उसका दरवाज़ा खुले। इस तरह की व्यवस्था आपको करनी है। जल चूंकि धन का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए अनावश्यक रूप से किसी भी नल से आपका जल गिरता न रहे बराबर, इसे ध्यान में रखें। जल का गिरना, बाहर निकलना अर्थात धन का बाहर निकलना, इसलिए इस पर ध्यान आप अवश्य रखें। भूखंड, कार्यालय अथवा स्वागत कक्ष में बैंगनी रंग के फूल का पौधा लगाएं या मनी प्लांट लगाएं। यदि आपके भवन की 4 दीवारी में प्रवेश द्वार अगर उत्तर की ओर, उत्तर पूर्व की ओर अर्थात ईशान कोण की ओर या पूर्व की ओर हो, तो आप उसके गेट को काले रंग से पेंट करवा दें। इससे भी आपके सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी, आपको सफलता प्राप्त होगी। अब बच्चों के लिए, बच्चों का मन अगर पढ़ाई में एकाग्र नहीं रहता हो, पढ़ना नहीं चाहता हो, तो उसके लिए क्या उपाय करना है आपको, ये ध्यान रखें कि बच्चे सिर पूर्व की ओर करके ही सोए, इस पर ध्यान रखना है। दूसरी बात है कि बच्चे को शाम में 5 बजे के बाद दूध पीने नहीं देना है। 5 बजे से पहले दूध पिलाएं उसको। उसके बाद दोस्तों, बच्चों के शयन कक्ष में उत्तरी दीवार में स्कूल का कोई फोटोग्राफी, अगर ग्रुप फोटोग्राफी हो तो उसको गोल धातु के फ्रेम में मढ़वाकर जहां बच्चे पढ़ते हों उसके उत्तरी दीवार में लगाएं, टांग दें उसमें। उसके बाद फिर दोस्तों, घर में पढ़ाई के समय जब बच्चे पढ़ाई शुरू करेंगे, उस समय 1 मिनट तक आप इस रेखा चित्र को बच्चे से बनवाएं। इस रेखा चित्र को बच्चे से आप बनवाएं 1 मिनट तक, तो भी उसका पढ़ाई में मन एकाग्र होगा।
बच्चों को एक रुद्राक्ष, 2 मुखी, 3 मुखी या 6 मुखी का रुद्राक्ष उसके गले में धारण करा दें। इससे भी बच्चे को पढ़ाई में मन लगेगा और बच्चे एकाग्र होंगे। नहाते समय कभी कभी जल में 2 चम्मच दूध मिलाकर बच्चे को स्नान कराएं। इससे भी बच्चे की पढ़ाई में सुधार होगी। बच्चों को दाहिने हाथ के अलावा बाएं हाथ से भी लिखने का अभ्यास कराएं। इससे क्या होगा कि बाईं ओर का जो दिमाग है वह भी खुल जाएगा, वह बराबर सुसुप्त रहता है। जिस हाथ से हम काम करते हैं उस तरफ का दिमाग जागृत रहता है और जिधर से नहीं करते हैं वो सुसुप्त रहता है। अगर आप बाएं हाथ से भी लिखवाने का अभ्यास करेंगे तो बाईं ओर का दिमाग भी उसका जागृत होगा और वह भी सक्रिय हो जाएगा, जिससे बच्चे बहुत तेज हो जाएंगे। कुछ बच्चे बाएं हाथ से भी लिखते हैं, तो जो बच्चे बाएं हाथ से बराबर लिखते हों उसको दाहिने हाथ का प्रयास करवाएं और उससे भी लिखवाने का प्रयास कराएं। और उसमें भी अगर लिखने में वह तेज हो गया तो फिर उस बच्चे का दोनों तरफ का दिमाग जागृत हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा, जिससे बच्चे बहुत तेज हो जाएंगे। दोपहर के बाद सूर्य की किरणें जहां बच्चे पढ़ते हों उसमें प्रवेश नहीं करें, ऐसी व्यवस्था करें। दोपहर के बाद की सूर्य किरणें दूषित होती हैं, इसलिए वह प्रवेश नहीं कर पाए, ऐसी व्यवस्था करना है। खिड़की आदि में आप मोटा पर्दा लगा दें या चीक वगैरह लगा दें, जिससे वह दोपहर के बाद की सूर्य किरणें बच्चे के अध्ययन कक्ष में प्रवेश नहीं कर सके। अध्ययन कक्ष के उत्तर पूर्व अर्थात ईशान कोण में एक गुलदस्ते में 8 नीले रंग के बनावटी फूल लगाकर और उसे ईशान कोण में अध्ययन कक्ष में जहाँ बच्चे पढ़ते हों उस कक्ष में ईशान कोण में रख दें। इससे भी बच्चे का मन एकाग्र होगा। दोस्तों, आप वीडियो देखिए और लाभ उठाइए। और दोस्तों, पूरी वीडियो अवश्य देखेंगे तभी सब कुछ जान पाएंगे। दोस्तों, अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।